आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 8.5 अल्काइंस। इससे पहले हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन और रिएक्शंस तीनों क्लासेस एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अल्काइंस जो हैं ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्कीन की तरह, लेकिन इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। सिंपलेस्ट मेंबर इसका इथाइन है, 2 कार्बन वाला, जिसको हम C2H2 जिसका मालिक्यूलर फार्मूला है, और 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं। तो इनमें भी बाई फंक्शनल या पॉली फंक्शनल अल्काइंस भी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड रिपीट होता है। आपको मैंने इनका नोमेनक्लेचर पहले ही कंप्लीट करवा दिया था शुरू में, तो वो आपने उसी तरह याद रखना है, उसको रिकॉल करना है। अब हम आर्टिकल नंबर 8.5.1 की तरफ जाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। देखें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड से हम अल्काइंस को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपने अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मोनोहेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड पर अप्लाई करते हैं KOH अल्कोहलिक के प्रेजेंस में, तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम में से एक से क्लोरीन और एक से हाइड्रोजन निकल जाता है। KCl और वाटर बनने के साथ साथ आपके पास अल्कीन ऑब्टेन होती है, इथीन। 2 कार्बन वाला आपने अल्काइल हैलाइड लिया है तो इथीन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड पर की जाए तो अल्कीन्स आ जाते हैं, लेकिन अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विस्नल डायहलाइड्स पर की जाए, विस्नल डायहलाइड्स क्या होते हैं? वो डायहलाइड्स जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 हैलोजन मौजूद हों। तो क्यूएच अल्कोहलिक की प्रेजेंस में सबसे पहले 2 एडजेसेंट कार्बन एटम में से एक से हाइड्रोजन और एक से क्लोरीन रिमूव होगा और पहला पाई बॉन्ड इसमें अपीयर होगा। लेकिन स्टिल दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम पर अभी भी एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है। अगर एक्सेस अल्कोहलिक क्यूएच मौजूद हो तो एक दफ़ा फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है। KCl और वाटर साइड प्रोडक्ट्स के तौर पर बनेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बॉन्ड और का इजाफा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। 2 बार विस्नल डायलाइड्स में 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में, और सक्सेसिवली एक के बाद अगला पाई बॉन्ड अपीयर हो जाता है। इस तरह आप विस्नल डायहाइलाइड्स की डिहाइड्रोजनेशन से अल्काइंस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप डीहेलोजिनेशन जिंक डस्ट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट के प्रेजेंस पे अगर आप डायहाइलाइड्स पे करते हैं तो जिंक जिंक क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, और इन दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से हेलोजन रिमूव होने के बाद डबल बॉन्ड आ जाता है और अल्कीन ऑब्टेन होते हैं। लेकिन अगर आप डीहेलोजिनेशन टेट्राहेलाइड्स के ऊपर अप्लाई करें तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में डीहेलोजिनेशन 2 बार हो जाएगी। पहली दफ़ा जिंक हेलाइड के साथ एक पाई बॉन्ड अपीयर होगा, लेकिन फिलहाल अभी भी इस पे 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन मौजूद है। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में दोनों क्लोरीन जिंक क्लोराइड की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएंगे और आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन ऑब्टेन हो जाएगा। थर्ड मेथ थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये आपके पास 4 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड एसिड है। पहले कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड, और फिर इसके बाद चौथे कार्बन पर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। 1 2 3 4 इस 4 कार्बन वाले अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं मैलिक एसिड। इलेक्ट्रोसिस हमेशा सॉल्ट्स के ऊपर की जाती है। हम इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे। वाटर में ये आयनाइज जब होगा तो मेलिएटाइन के साथ साथ पोटेशियम आइन, मेलिएटाइन एनाइन है, ये एनोड की तरफ चला जाएगा। और ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहले भी मैं आपको सक्सेनिक एसिड के सॉल्ट पे चूंकि डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए अब आपको ये चीज़ आनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज अनपेड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन करेगा, तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद ये भी ऑक्सीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये भी ऑक्सीजन अनपेड। ये बहुत रिएक्टिव और अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं। ये जो कार्बन और कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, ये ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और एक इस कार्बन पर। ये भी CC बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा और एक इस कार्बन पर। ये दोनों कार्बन एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग के बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, C डबल बॉन्ड हो तो 2 मोल्स टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होंगे। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्ट है मैलिक एसिड का सॉल्ट, उसका मेलिएटाइन फ्री रेडिकल बनने के बाद आपको इथाइन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों
किस इलेक्ट्रोड पर देगा? एनोड पर। इलेक्ट्रोसिस का अमल हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले इलेक्ट्रोसिस का मेथड आप अल्केन की सिंथेसिस और अल्कीन दोनों के लिए पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये बात कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। कैथोड पर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और वाटर, अगर आपने सोडियम सॉल्ट लिया है तो सोडियम आयन और वाटर के दरमियान कंपटीशन होगा। अगर आपने जैसे पोटेशियम बेलिएट सॉल्ट लिया है तो पोटेशियम आयन और वाटर, पोटेशियम आयन के मुकाबले में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिड्यूस होने की एबिलिटी यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी ज़्यादा है। वाटर के दो पोज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो हाइड्रोजन गैस बनने के बाद दो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे, दो मोल्स हाइड्रोक्सिल। और जो हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ साथ जो जो दो हाइड्रोक्सिल आयन बने हैं वो पोटेशियम आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? KOH। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया। ये आयनिक फॉर्म में ही उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मौजूद होगा। वाटर की रिडक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस तो बन जाएगी। हाइड्रोजन आयन ने दो मोल्स हाइड्रोजन आयन के 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल हाइड्रोजन गैस का दे देंगे, तो 2 मोल्स हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे? 2 मोल्स ऑफ KOH। तो इस तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 4 प्रोडक्ट्स बने हैं, 2 कैथोड पर और 2 एनोड पर। एनोड पर जो प्रोडक्ट बना था वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन था, और यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, और बाकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इन दोनों आयंस की यूनियन से KOH ऑब्टेन हुआ। इससे पहले मैंने आपको पोटेशियम सक्सिनेट या सोडियम सक्सिनेट साल्ट के ऊपर भी इलेक्ट्रोसिस का अमल दिखाया है। वो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। सिर्फ फ़र्क यह है कि पोटेशियम मेलिएट भी 4 कार्बन वाला सॉल्ट है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड है, CH डबल बॉन्ड CH। तो अनसैचुरेटेड सॉल्ट आपको अल्काइन दे देगा, लेकिन 4 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो सैचुरेटेड होगा वो आपको अल्कीन दे देगा, इथीन। इसके अलावा लार्ज स्केल पर लेबॉर्ट्री मेथड्स वो होते हैं जो स्मॉल स्केल पर किसी चीज़ की सिंथेसिस के लिए यूज़ हों। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अगर आपने कोई एल्काइन को प्रिपेयर करना है तो आप क्विक लाइम CaO को कैल्शियम का को कार्बन के साथ, कोक के साथ ट्रीट करेंगे। 200 डिग्री से 2000, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये गलती से 200 लिखा गया। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर इन दोनों का यूनियन होगा और कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 यानी एक कैल्शियम 2 कार्बन के साथ ये साइक्लिक स्ट्रक्चर देता है कैल्शियम कार्बाइड। रिमेनिंग 1 कार्बन ऑक्सीजन के साथ दे देगी कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक है, और कैल्शियम दोनों कार्बन एटम के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिंक है। अगर हम इसको वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। ये भी C और कैल्शियम बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये भी इसकी जगह ले लेगा हाइड्रोजन, और हमें हमें एसिटिलीन या इथाइन ऑब्टेन होगा। इंडस्ट्रियल मींस लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे।